बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ई ट्यूटर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वर्ब की हम बात कर रहे हैं तो वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। वर्ब के बगैर जो है कोई भी सेंटेंस, वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं देता। ऑब्जेक्ट के बगैर तो जुमला मुकम्मल हो सकता है, सेंस दे सकता है, लेकिन वर्ब की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ठीक है, तो वर्ब के बगैर हम इंग्लिश ग्रामर का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये वीडियो आपको बहुत नॉलेज देने वाली है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कहीं से भी मेरी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली है, नॉलेज देने वाली है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपने आज के टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ये सवाल हमारे माइंड में आता है कि आखिर हम क्यों इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जवाब मैं आपको इस तरह दूंगी कि जैसे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के बारे में आपने सुना होगा, जाना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने लगते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। बिना ऑब्जेक्ट के हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स की मीन्स के याद रखने होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से हैं, क्योंकि उसमें वो वर्ब्स यूज़ होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगता। तो अगर वो वर्ब्स हमारे पास आ जाएं तो उनका पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनता। ठीक है, इसलिए हमें इनको जानने की, इनको पढ़ने की, इनके बारे में समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ। वो बात ये है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती हैं। क्या कंफ्यूज हो गए? अरे भाई, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। अब दो वर्ड्स ऐसे हैं हमारे पास जो कि लाजमी तौर पर इंट्रांजिटिव वर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1 अराइव, नंबर 2 डाई। ठीक है, अराइव और डाई, इन पे कहानी ख़त्म हो जाती है। जहाँ पे भी ये दोनों वर्ड्स यूज़ होंगे तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि उस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ड्स यूज़ हुई हैं। अराइव एंड डाई। अब डाई मर गया, कहानी ख़त्म। ठीक है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अराइव पहुँच गया, कहानी ख़त्म, उसके बाद हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सेंटेंसेस में इनका यूज़ करते हैं तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। Her father arrived, उसके फादर पहुंच गए, कहानी ख़त्म। ठीक है, कहीं गए हुए थे, वो पहुंच गए, उसके बाद हमें कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है, कहानी ख़त्म। इंट्रांजिटिव वर्ब। ही डाइड यंग, वो इंतकाल कर गए, वो मर गए, वफ़ात पा गए यंग यानी जवानी में ही। ठीक है, वो यंग ही थे तो वो इंतकाल कर गए, तो डाइड। तो यहाँ पे डाई जो है ये हमारा इंट्रांजिटिव है। तो आज का जो टॉपिक है, आपको मेरे बैक पे हेडिंग नज़र आ रही होगी। वर्ब को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। अब आप कहेंगे कि भाई वर्ब को तो पहले भी कैटेगराइज किया गया था, अब फिर से वर्ब को कैटेगराइज किया जा रहा है। तो ये कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से वो सिखाने लगी हूँ, जिस तरीके से मैं आपको समझाने लगी हूँ, वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा, आई होप। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने जो अब तक पढ़ा वर्ब के बारे में, जो जाना, वो सब बेसिक लेवल का था। तो अब हम कुछ एडवांस की बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे टाइप्स की बात करने वाले हैं जो कि एडवांस लेवल की हैं वर्ब से रिलेटेड। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं से भी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड मत कीजिएगा। अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी टॉपिक आपके माइंड में नहीं बैठता, आपको सही से समझ नहीं आता, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यानी उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप मेरी वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, तो बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट उस टॉपिक से रिलेटेड आप मिस कर देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं से भी स्किप या फॉरवर्ड मत कीजिएगा, तभी आप जान पाएंगे, तभी आप सीख पाएंगे सही मायनों में। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक का स्टार्ट करते हैं।
लेट्स बिगिन। जी फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की हेडिंग नज़र आ रही होगी। अब वर्ब को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप अपनी अटेंशन देंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? अब फाइनाइट, अब जैसे कि इसके नाम का मतलब क्या है, फाइनाइट यानी कि लिमिटेड, यानी महदूद ताकत रखने वाला। अब ऐसे वर्ड्स इसमें शामिल हैं जो महदूद ताकत रखते हैं, मींस के उनके साथ कंडीशंस हैं कि वो ऐसे यूज़ होंगे, इसके अलावा वो यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर इनको फाइनाइट वर्ब्स क्यों कहा जाता है, लिमिटेड वर्ब्स क्यों कहा जाता है। आइए पहले इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। अ फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड शोज टेंस। फाइनाइट वर्ब, अब इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों का बहुत अहम रोल है। वो क्या है? एक है हमारे पास सब्जेक्ट और दूसरा है हमारे पास टेंस, यानी सब्जेक्ट को देखते हुए हम वर्ब लगाएंगे और दूसरा है हमारे पास टेंस। अब जैसे टेंसेस है, टेंसेस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो कि प्रेजेंट के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स जो है वो चेंज होते हैं। इसके अलावा हमारे पास पास्ट के अलग होते हैं और फ्यूचर के अलग होते हैं। तो टेंसेस को फॉलो करते हुए हमें अपने वर्ब्स लगाने हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फाइनाइट वर्ब्स में सब्जेक्ट और टेंस का बहुत अहम रोल प्ले होगा। दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह सकती हूँ कि जिन वर्ब्स के साथ टाइम लगता है, जिन वर्ब्स के साथ टेंस के रूल अप्लाई होते हैं, वो फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। सब्जेक्ट को देखते हुए ही हम वर्ब लगाते हैं, तो हमें सब्जेक्ट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा हमें टेंस के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। फाइनाइट वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? वो वर्ब्स होते हैं जिसमें हमें टेंस के रूल अप्लाई करने होते हैं और जिसमें हमें सब्जेक्ट को देखते हुए वर्ब लगाना पड़ता है। ये लिमिटेड है, मीन्स के लिमिटेड का मतलब, लिमिटेड का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है? इसीलिए यूज़ किया गया है कि इसमें हमें फॉलो करना है रूल्स को, मीन्स के रूल से हट के कोई काम नहीं करना। हमें पर्सन को चेक करना होता है, पर्सन के रूल्स लग रहे होते हैं कि पर्सन हमारा सिंगुलर यूज़ हो रहा है या प्लूरल यूज़ हो रहा है। हमने बहुत से सेंटेंसेस इस तरह के किए हैं जिसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट को देखते हुए हम वर्ब लगाते हैं, तो हमें इस बात का इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे टेंसेस के रूल्स, जब टेंस चेंज होगा तो वर्ब की फॉर्म्स चेंज होंगी, वर्ब हमारा बदल जाएगा। तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। आई होप कि आपको इस तरह इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो। तो एग्जांपल्स की मदद से मज़ीद इसको अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश करें। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। कैसी एग्जांपल्स हैं देखते हैं। आई लाइक आइसक्रीम। अब मैंने कहा कि आई लाइक आइसक्रीम, ये लाइक क्या है? हमारा एक्शन वर्ब है, हमारा मेन वर्ब है। तो आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव यानी सादा जुमला। तो आई लाइक आइसक्रीम, मैंने लाइक लिखा है यानी वर्ब की यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। हमें टेंस का भी ख्याल रखना है कि टेंस क्या है, तो जैसा टेंस होगा वैसे ही हमारे वर्ब की फॉर्म्स चेंज होंगी। तो चूँकि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, सादा जुमला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, आई लाइक आइसक्रीम, मैं पसंद करती हूँ आइसक्रीम। ठीक है, तो आई लाइक, यहाँ पे लाइक जो है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ की है। मुझे पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सादा जुमला होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो फर्स्ट पर्सन है, तो इसके बाद मैंने जो वर्ब लगाया फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगाई है। ठीक है, चीज़ माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे कंडीशन वन क्या है हमारे पास, वो ये है कि हमारा टेंस बदलेगा तो वर्ब की फॉर्म्स चेंज होंगी। कैसे चेंज होंगी? आई लाइक आइसक्रीम, अब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? सादे जुमले की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, उसमें हमें पता है कि सादे जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। तो आई हमारा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यूज़ हुआ है, उसके साथ जो हमने वर्ब यूज़ किया है, तो हमें पता है ये सादा जुमला है, तो आई के साथ मैंने लाइक यूज़ किया और लाइक की मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि टेंस चेंज होगा तो उसकी वर्ब की फॉर्म्स चेंज होंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये अपने माइंड में रखिएगा। तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है सादा जुमले में। ठीक है, सेकंड देखें, दे इंजॉयड द राइड। अब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुआ है उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है? इंजॉयड। फर्स्ट फॉर्म क्या है? इंजॉय है।
ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं की। जुमला हमारा सादा ही है, ठीक है, लेकिन ये किसको शो कर रहा है? ये हमारे पास्ट टेंस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? पास्ट टेंस को। कैसे पता चला? कि हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सादा जुमला होता है उसमें क्या कहते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। कौन सी यूज़ करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे मैंने देखा एंजॉय की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, दे एंजॉयड द राइड, उन्होंने राइड को एंजॉय किया, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की है तो टेंस बदला तो वर्ब की फॉर्म भी चेंज हुई। कंडीशन 1 माइंड में रखिएगा, हमारा टेंस चेंज हुआ तो वर्ब की फॉर्म भी चेंज हुई। नंबर 3 में देखते हैं वी सॉ एन एरोप्लेन। अब मैंने देखा एक एरोप्लेन, एक जहाज़ देखा, ठीक है। तो सॉ जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास? सी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सी, ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। तो लेकिन यहाँ पे सादा जुमला यूज़ हुआ है, वी सॉ एन एरोप्लेन, हमने एक जहाज़ देखा, हमने एक एरोप्लेन देखा, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म की यूज़ हुई है। तो ये किस टेंस को शो कर रहा है? ये पास्ट टेंस को ही शो कर रहा है। तो ये किसको शो कर रहा है? जब हमारा टेंस बदला तो वर्ब की फॉर्म्स भी चेंज हो गई। ये हमारी कंडीशन 1 है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी फ्रेंड्स, तो हम फाइनाइट वर्ड्स की बात कर रहे हैं। हम वर्ड को एडवांस तरीके से जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एडवांस में जो है वर्ड को कितने हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। इसमें हमने देखा कि फाइनाइट वर्ड्स होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ड्स होते हैं। फाइनाइट वर्ड्स की अभी हम बात कर रहे हैं। तो फाइनाइट वर्ड्स में हमने देखा कि फाइनाइट वर्ड्स यानी महदूद ताकत रखने वाले वर्ड्स, वो वर्ड्स जो कि लिमिटेड हो, जो कि टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहे हो, तो वो वर्ब्स कौन से होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। इसमें हमने देखा कि उनको जो है उसमें भी कंडीशंस होती हैं कि वो कैसे चेंज होंगे। तो फाइनाइट वर्ब्स में कंडीशन 1 हमने देखी कि अगर हमारा टेंस चेंज होगा, अगर वर्ब की फॉर्म्स भी चेंज होंगी। एग्जाम्पल्स की मदद से हम जानते हैं कि आई लाइक आइसक्रीम। अब यहाँ पे जो लाइक है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सादा जुमला है। तो सादा जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो आई के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। सेकंड देखते हैं कि दे इंजॉयड द राइड। अब यहाँ पे इंजॉय नहीं है बल्कि ईडी लग के हमारे पास यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई इंजॉयड की। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और जुमला हमारा क्या है? सेंटेंस क्या है? दे इंजॉयड द राइड, उन्होंने राइड को इंजॉय किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो इंजॉयड है वो सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये किसको शो कर रहा है? कौन से टेंस को शो कर रहा है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सादा जुमले को शो कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का हमने सादा जुमला देखा, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई। यहाँ पे हमने नोट किया कि पास्ट टेंस का जो सादा जुमला था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, उसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट के साथ फॉरन से जो है जो हमारे पास वर्ब लगा है वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। तो हमारी कंडीशन 1 क्या है कि टेंस चेंज होगा तो वर्ब की फॉर्म्स चेंज होंगी। तो ये कैसे चेंज हो रही हैं? आपने देखा ना कि यहाँ पे टेंस चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट था तो फर्स्ट फॉर्म चेंज हुई, तो पास्ट था तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म। वी सॉ एन एरोप्लेन, हमने एक एरोप्लेन देखा। अब सी सॉ, अब यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो सी है, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वही एक सादा जुमला है, किसका है? पास्ट टेंस का है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने देखा कि हमारा टेंस चेंज हुआ तो हमारी वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई। वर्ब में चेंजिंग हो रही है, कैसे हो रही है? टेंस के हिसाब से हो रही है। टेंस चेंज हो रहा है तो हमारा वर्ब भी चेंज हो रहा है। आई होप कि इन एग्जांपल्स की मदद से आपको कंडीशन 1 जो है फाइनाइट वर्ब्स की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 2 की तरफ कि आखिर कंडीशन नंबर 2 क्या है, हम कैसे जानेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या है। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 हम देखते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट बदलेगा तो नंबर और पर्सन बदलेगा। अब यहाँ पे नंबर से क्या मुराद है? नंबर हमारा क्या है, किसको शो करता है? सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। यानी हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या प्लूरल है तो उसके हिसाब से हमारा क्या होगा? हमारा वर्ब चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि टेंस के हिसाब से हमारा वर्ब चेंज हो रहा है। तो कंडीशन नंबर 2 में हम क्या जान रहे हैं? हम जान रहे हैं कि जब सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन बदलेगा तो हमारा वर्ब भी बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? एग्जाम्पल से जानते हैं।
नंबर 1 में देखिए शी प्लेज फुटबॉल। अब शी थर्ड पर्सन हमारे पास सिंगुलर है, ये हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लेज तो ये हमारा एक्शन वर्ब आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्ले के साथ हमने एस और ई एस का इजाफा करते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कौन से टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सादा जुमला है, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनेट का सादा जुमला है। तो यहाँ हमने देखा कि शी के साथ प्ले लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ एस का इजाफा किया गया है। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उनके साथ जो वर्ब यूज़ होता है उसके साथ एस और ई एस ऐड किया जाता है, इजाफा किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन बदला तो हमारा वर्ब चेंज हुआ, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन से मुराद सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हमारे यहाँ पे एस और ई एस नहीं लगता, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 क्या है? अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट का जो हमारा नंबर और पर्सन जो है वो चेंज हो रहा है तो हमारा वर्ब भी चेंज हो रहा है। तो ये वर्ब क्या है? हमारा फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब है। अब नंबर 2 में देखते हैं कि सना एंड हर फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट। सना और उसके दोस्त जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। अब सना और उसके दोस्त, अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सना भी है और उसके दोस्तों की भी बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है। हमने क्या माइंड में रखना है कि सब्जेक्ट यानी नंबर और पर्सन बदलेगा तो हमारा वर्ब बदलेगा। अब यहाँ पे जो है सिर्फ सना की बात होती तो हम यहाँ पे प्ले के साथ जो हमारा एक्शन वर्ब है या जो हमारा मेन वर्ब है उसके साथ हम यहाँ पे एस या ई एस लगाते, लेकिन यहाँ पे सना की बात नहीं हो रही। सना के साथ किसकी बात हो रही है? सना के साथ उसके फ्रेंड्स की बात हो रही है, ठीक है, यानी ज़्यादा सब्जेक्ट की, प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो उसके साथ जो हमारा वर्ब लगा है उसके साथ एस और ई एस हमने नहीं लगाया। ये हमारा टेंस भी कह रहा है और ये हमारा नंबर और पर्सन भी कह रहा है, ठीक है। तो हमने जो उसके साथ वर्ब लगाया उसके साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। तो हमने क्या बात की कि हमारा सब्जेक्ट यानी नंबर और पर्सन चेंज होगा तो हमारा वर्ब भी चेंज होगा। तो ये हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से फाइनाइट वर्ब समझ आ गया होगा। फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं कि ये बदल जाते हैं टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। शी इज प्लेइंग, शी प्लेड, शी प्लेज। इन तीनों में आप देख लें कि ये हमारा जो है शी इज़ प्लेइंग, शी प्लेड, शी प्लेज। जब हमारा टेंस बदलेगा, सब्जेक्ट बदलेगा तो हमारा वर्ब भी डेफिनेटली बदल जाएगा। तो ये हमारे क्या है? फाइनाइट वर्ब्स है। आई होप कि फाइनाइट वर्ब्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे वर्ब का एंड अभी नहीं होता, बिल्कुल भी गुड न्यूज़ नहीं आपके लिए। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपने आज बहुत कुछ मेरी इस वीडियो से सीखा होगा, आगे भी बहुत कुछ सीखने के लिए है। आपके सारे डाउट्स ख़त्म होने वाले हैं। और मेरी उन व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि ये वीडियोस बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई जाती हैं ताकि आपको एक टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ही जगह पर प्रोवाइड की जा सके। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो इसके लिए लाइक तो ज़रूर बनता है, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही अपनी ट्यूटर एमानी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक वर्ब के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।